दोस्तों, अमित शाह बिहार में डेरा डाल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। पार्टी में बगावत मच चुकी है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, समझेंगे। चंद्रकांत जी, अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, दूसरी बार वो बिहार पहुंचे हैं और फिर से दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता छोड़ रहे हैं पार्टियां। चल क्या रहा है आखिर बीजेपी में? देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति है। एक तरफ तो सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, अपने जो सहयोगी हैं वो आंख दिखा रहे हैं, वो नाराज हैं, और दूसरी तरफ जो खुद के अपने हैं, जो अपनी पार्टी के नेता हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अमित शाह ने बिहार में डेरा डाला, वो भागे भागे आपने देखा 10 दिन के भीतर पटना पहुंचे। अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलों के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग है। कार्यकर्ताओं को वो ये मंत्र दे रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतना है। और वो इधर पहुंचते हैं और इधर होता क्या है कि 3 बार के विधायक, 2 बार मंत्री रहे ब्रजकिशोर बिंद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वो उपेक्षा का आरोप लगा देते हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ब्रजकिशोर बिंद जो है वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जिले स्तर पर भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन खुद अमित शाह के सामने बगावत देखने को मिल गई। अमित शाह बेतिया में नेताओं के साथ बैठे थे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहां पर मौजूद थे, कार्यकर्ता भी वहां पर बहुत से बुलाए गए थे, कई मंडलों के अध्यक्ष भी बुलाए गए थे। और वहां पर जब मीटिंग हो रही थी तो महिमा अमित शाह को ये बात कहनी पड़ गई कि आप लोग गुटबाजी छोड़िए, ये गुटबाजी नहीं चलेगी, इस गुटबाजी को छोड़िए और भूल जाइए कि कौन क्या है, भूल जाइए कि कौन क्या है, कार्यकर्ता बन जाइए, कार्यकर्ता बन के चुनाव लड़वाइए और चुनाव जितवाइए। ये बात अमित शाह को कहनी पड़ रही है कि गुटबाजी छोड़िए। वो भारतीय जनता पार्टी जो डंका बजाती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि 11 सालों से पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, बिहार में आकर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमित शाह को ये बात कहनी पड़ रही है कि आप गुटबाजी छोड़िए। महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में इतनी गुटबाजी नहीं दिखाई दे रही थी। हरियाणा के चुनाव में भी कुछ गुटबाजी थी, लेकिन बड़े नेताओं के स्तर पर थी। यहां तो जो जमीन पर कार्यकर्ता हैं वही नाराज हैं। नाराजगी की तमाम वजह हैं। देखिए, पहली बात तो जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो ये है कि सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग कर पाने में नाकाम है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीट शेयरिंग हो पाएगी। पहली बात। चिराग पासवान लगातार प्रेशर बना रहे हैं, जीतन राम मांझी लगातार प्रेशर बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमको इतनी सीटें दे दीजिए, बाकी किसको क्या देना है वो आप जानिए, वो आपका सिरदर्द है, हमारा सिरदर्द नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में ये चाहती है कि इस बार मुख्यमंत्री उसका बन जाए, लेकिन बनेगा कैसे? अच्छा, यहाँ आपने देखा कि तमाम दांव चले गए, महिलाओं के खाते में पैसा और नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सब कुछ किया गया, लेकिन उस पूरी तैयारी की हवा प्रियंका गांधी के एक संवाद ने निकाल दी। प्रियंका गांधी जब वहां पहुंची और मोतिहारी में उन्होंने महिलाओं से संवाद किया और उन्होंने जो वादे वहां महिलाओं से कर दिए, जमीन देने तक का वादा कर दिया। इधर तेजस्वी ने मां योजना लॉन्च कर दी। मां का मतलब भी समझिए दोस्तों, मां का मतलब है एम से मकान, ए से अन्न, दूसरे ए से आमदनी। ये तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, यानी कांग्रेस और तेजस्वी मिलकर ऐसे ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी झेल रही है, नाराजगी झेल रही है। विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं। कई जिलों में लोकल स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उपेक्षा हो रही है, हमारे अंदर हताशा है। मैंने आपसे पहले भी कई बार ये बात कही है और मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, मांझी की पार्टी हो, जो अलायंस में शामिल हैं, वहां सीट शेयरिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी महिमा ये झगड़ा आप तब देख पा रही हैं, दर्शक तब देख पा रहे हैं जब सीट शेयरिंग नहीं हुई है। जब सीट शेयरिंग हो जाएगी, जब बट जाएंगी सीटें कि हम इतनी सीटों पर, तुम इतनी सीटों पर, फला जिले की फला सीट पर हम लड़ेंगे, फला जिले की फला सीट पर तुम लड़ोगे, उसके बाद क्या स्थिति होगी? उसके बाद जो ये गुटबाजी है ये और ज्यादा बढ़कर के आएगी। लेकिन आप सोच कर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं, उनके सामने जब गुटबाजी खुलकर आ रही है तो आप प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, इनकी हैसियत आप समझ सकते हैं। अमित शाह को जब खुद ये बात कहनी पड़ गई कि गुटबाजी छोड़ो, कौन क्या है ये भूल जाओ, कार्यकर्ता बनकर के चुनाव लड़ाओ, जमीन पर उतरो, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, विधायकों में गुटबाजी चल रही है। वहां पर नाराजगी है, गुट बने हुए हैं और ये गुटबाजी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान करेगी।
बिल्कुल, यानी कि एक तरफ एनडीए में अभी तक ये खबरें आ रही थी कि एनडीए में जो शामिल कार्यकर्ता हैं अलग-अलग पार्टी के, वो आपस में भिड़े जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी होने लगी है। बीजेपी के अंदर ऐसी गुटबाजी हो रही है जो कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री के सामने आ जा रही है, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के सामने आ जा रही है। तो ये देखना होगा कि आखिर बिहार चुनाव में बीजेपी की हालत क्या होती है, किस तरीके से वो इन सब चीज़ों को संभाल पाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।